नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया। आज जानेंगे कि कैसे शंख से दूर करें अपने हार्ट अटैक की परेशानी हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। हमारे धर्म में मोती शंख को अत्यधिक पवित्र और शुद्ध माना जाता है, लेकिन धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक स्वरूप भी शंख का बहुत महत्व है। मोती शंख से न केवल ब्लड प्रेशर बल्कि हार्ट अटैक का भी इलाज हो सकता है। हमारे साथ बताने के लिए आज मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की है, जान लेते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, क्या आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से परेशान हैं? क्या आप हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारी से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य की जो है वो बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है? क्या आपकी ज़्यादातर आमदनी बीमारियों के इलाज में ही खर्च हो जाती है? यदि हाँ, तो मित्रों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको शंख थेरेपी के चमत्कार के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, शंख थेरेपी में हृदय रोगियों के लिए ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक इत्यादि जो बीमारियां हैं उनका इलाज मोती शंख के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें साइड इफेक्ट का कोई खतरा नहीं है। कोई भी दवाई ले रहे हैं एलोपैथिक तो साइड इफेक्ट नहीं है, जो आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। तो यह पद्धति जो है मोती शंख वाली, जो शंख थेरेपी वाली जो पद्धति है, पूर्ण रूप से वैकल्पिक चिकित्सा होते हुए भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। आजकल जो हृदय रोग है उससे मरने वालों की जो संख्या है बहुत अधिक बढ़ती जा रही, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, इतना तनाव जीवन में बना रहता है। संतुलित खान पान, अत्यधिक मानसिक तनाव, भय, घबराहट, चिंता, बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर, अचानक नुकसान हो जाना हृदय रोग का मुख्य कारण जो है वो बन जाता है। और अनियंत्रित जो उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का प्रमुख कारण बनता है। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हर वर्ष लाखों लोगों को हृदय की हार्ट फेलियर, हृदय की विफलता, हृदय के दौरे, हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है, तथा लोगों को ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति के कारण लकवा ग्रसित होकर जीवन गुजारना पड़ सकता है। और लाखों ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो कि गुर्दा रोग और अंधेपन के भी शिकार हो जाते हैं इस ब्लड प्रेशर के कारण। तो पंडित जी, कैसे मोती शंख के प्रयोग से हृदय रोग का उपचार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मोती शंख के प्रयोग से आप हार्ट के रोग का, हृदय रोग का उपचार स्वयं कर सकते हैं। शंख थेरेपी, तो हृदय रोगियों को मैं आज जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है उसको समझ लीजिए। जो भी हमारे हार्ट पेशेंट जो हैं, दर्शक हैं, जिनको उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर, पूर्वाभिमुख होकर, पूर्व दिशा की तरफ मुख होकर, सूर्य के साक्षी में, भगवान सूर्य जब उदय हो तो उसके साक्षी में सीधे खड़े होकर, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएं, भगवान सूर्य की तरफ देखते हुए, पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए रोजाना मोती शंख से लंबी दीर्घ ध्वनि से नाद करना चाहिए, यानी शंख से आवाज करनी चाहिए। प्रातः पूर्व की ओर मुख करें और शाम को भी ये प्रक्रिया करनी है, लेकिन वो पश्चिम की ओर करनी है। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दिशा की तरफ देख के शंख को बजाएं। प्रातः 11 बार शंख ध्वनि, सुबह के समय 11 बार शंख बजाना है, और शाम को 6 बार। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये जो है विधान है, यह भी एक प्रकार का श्रेष्ठ योग है। शंख को बजाना, वो भी मोती शंख को बजाना, एक प्रकार का श्रेष्ठ योग है। और ऋषियों ने शंखनाद योग को सभी योगों का योग कहा है। तो प्रातः काल के समय, शाम के समय शंखनाद योग जब समाप्त हो जाए, तब गंगा जल मोती शंख में डाल के, जो आपका शंख है उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शरीर का मार्जन करें। निश्चित तौर पे ऐसा करने से हार्ट पेशेंट जो हैं, हृदय रोगी हैं, उनको शीघ्र आराम मिलता है।
और जब भी हम शंख बजाते हैं, फूंक मारते हैं, तब हमारे फेफड़ों में हवा भरती है और जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों के द्वारा ब्लड के साथ आराम से हृदय में संचरित हो जाती है। और शंख में लंबी फूंक मारने से शरीर में हृदय की जो बंद धमनियां, जो नसें हैं जो कि बंद हो चुकी हैं, वो भी काम करने लग जाती, खुल जाती हैं वो भी। तो उन बंद पड़ी धमनियों का जो रास्ता है वो स्वतः ही शंख बजाने से खुल जाता है। कितना चमत्कारिक इलाज है आपका, कहीं चीर फाड़ की जरूरत ही नहीं, दवाइयों की जरूरत ही नहीं। अगर सुबह शाम यदि आप शंख बजाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो फेफड़े हैं वो मजबूत रहेंगे, धमनियां जो हैं वो सुचारू रूप से काम करेगी। तो यह फेफड़ों का प्राकृतिक जो अलौकिक चमत्कारिक प्राणायाम योग बोलते हैं हम इसको, वो है लंबी श्वास को शरीर में खींचना और वापस शंख में फूंकना। लंबी सांस खींचना और वापस शंख में फूंकना शंखनाद प्राणायाम कहा जाता है। कौन सा? शंखनाद प्राणायाम कहा जाता है। और मोती शंख का शंखोदक जो जल है, उस शंख में जो जल भर देते हैं उसको उस जल को ग्रहण करने से निश्चित तौर पे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलता है। और शंखनाद करने से, शंख बजाने से हृदय रोग से मुक्ति मिलती है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि पुराने जमाने के रहे, शंख को बजाने की एक प्रथा शुद्ध चली आई है। उसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी रहा है। तो सैकड़ों जो हृदय रोगी हैं उनको मोती शंखनाद योग के द्वारा उपचार से हमने कितनी बार देखा है कि आशातीत लाभ मिला है उनको। तो जो मोती शंख है ये सफेद होता है, चमकदार होता है, आभा युक्त होता है। इस शंख की जो ऊंचाई है वो लगभग 4 से 5 इंच तक होती है। पिरामिड नुमा जिसको हम बोलते हैं, गोलाकार शेप में ये होता है। और ये जो मोती शंख है इसकी उत्पत्ति कैलाश मानसरोवर के बर्फीले ठंडा जो पानी है, स्वच्छ जल जो है, मीठा जो जल है, वहाँ से इस मोती शंख की उत्पत्ति हुई है। मानसिक अशांति और तनाव से मुक्ति पाने के लिए जो मोती शंख है इसको बहुत ही उत्तम माना गया है। हमारे जो हार्ट पेशेंट जो दर्शक हैं या जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, उनको हमेशा शंखनाद करने पर, शंख बजाने पर तथा उस शंख में गंगा जल भर के और फिर रोजाना उसका आचमन करने से हृदय संबंधी अस्थमा जैसी बीमारियां, जिनको श्वास रोग, अस्थमा जैसी बीमारियां निश्चित तौर पर ठीक हो जाती है। और देशी काली गाय के दूध का आचमन शंख से करने पर, यानी आप शंख में काली गाय का जो देशी काली गाय है उसका दूध आप शंख में भर के रख दीजिए और फिर उसका आप आचमन करें, उसका प्रसाद ग्रहण करें तो निश्चित तौर पे असाध्य रोगों का शमन होता है। कहा जाता है कि शंख को महालक्ष्मी का भाई माना गया है, तो घर में शंख अवश्य होना चाहिए। यदि शंख है तो माँ लक्ष्मी भी घर में है, और माँ लक्ष्मी है तो भगवान विष्णु तो होंगे। और 24 घंटे जब, जैसे आज आपने घर में शंख में जल भर के रखा, अगले दिन सुबह उस जल को फेंकिए मत, उस जल को आप पंचामृत के रूप में ग्रहण कर लीजिए। निश्चित तौर पे उस 24 घंटे के अंदर उस जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उस जल में प्राप्त हो जाता है और वो जल जो है वो अमृत का जो है वो रूप ले लेता है। उस जल के सेवन से निश्चित तौर पे जितनी भी असाध्य कैंसर जैसी बीमारियां हैं, हार्ट से संबंधित, पैरालिसिस, लकवा से संबंधित गंभीर बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, लेकिन मोती शंख को सिद्ध कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, आइए अब वो भी जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ आप जब तक बाजार से लेके आते हैं सिद्ध नहीं करें तब तक उसका आपको फल नहीं मिलता है। तो मोती शंख को सिद्ध कैसे किया जाए इस विधि को भी जान लेते हैं। करना क्या है आपको कि किसी भी शुक्ल पक्ष की, ध्यान रखिएगा, किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने पूजा कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन के ऊपर बैठ जाए, या तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक आसन पे बैठ जाए, आचमन और प्राणायाम करें। अब आप अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर दीजिए। उस बाजोट के ऊपर एक सफेद वस्त्र आपको बिछा देना है। सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है। मध्य में हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे पीले चावल
चावल जो सफ़ेद चावल हैं उनके उसमें हल्दी डाल के, हल्दी पाउडर डाल के उसको रंग दीजिए, तो पीले चावल हो गए वो। तो एक मुट्ठी हरिद्रा से, यानी हल्दी से रंगे पीले चावल की जो ढेरी है, उस स्वस्तिक जो हमने बनाया उसके ऊपर रख दें। अब आप मोती शंख जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, उस मोती शंख को चावल की ढेरी के ऊपर स्थापित कर सकते हैं, या तो आप किसी प्लेट के ऊपर रख के उसको वहाँ पे रख दीजिए। अब आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का एक सुंदर चित्र, मनमोहक चित्र चौकी के ऊपर स्थापित करना है। उसके पश्चात में अब आपको, चूंकि पूर्णिमा तिथि है, भगवान सत्यनारायण की तिथि है, लक्ष्मी नारायण की तिथि है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा का और शंख को सिद्ध करने वाले मंत्र के जाप का संकल्प करना है। बगैर संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण की आपको षोडश उपचार पूजा आरंभ करनी है। शंख देवता की षोडश उपचार पूजा आरंभ करनी है। पुष्प अर्पण करना है, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है, पान सुपारी अर्पण करने हैं, नारियल अर्पण करना है, दक्षिणा अर्पण करनी है। उसके पश्चात में आपको भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ करना है। पाठ के पश्चात में आपको मंत्र का जाप करना है। तो कौन सा है वो मंत्र, आइए वो जान लेते हैं। समझ लीजिए उस मंत्र के बारे में। आपके टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, धीरे धीरे इस मंत्र को बोलूंगा मैं। ओम नमः मोती शंखाय नमः। ओम नमः मोती शंखाय मम शरीरस्य असाध्य रोग शीघ्र मुक्ति प्रदान कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो 108 बार सफेद गुलाब के पुष्प लेकर, या तो गुलाब के पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो चावल के दाने ले लीजिएगा। तो 108 सफेद गुलाब के पुष्प लेकर या चावल के दाने लेकर शंख माला, शंख की माला बाजार में मिलती है, उससे एक एक मंत्र का जाप करते हुए एक एक पुष्प या एक एक चावल का दाना शंख में अर्पण करते जाएं। मंत्र का जाप करते जाएं और अर्पण करते जाएं। इस प्रकार 108 पुष्प 108 बार मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और शंख देवता के चरणों में अर्पण करें। अंत में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और शंख देवता की आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। इस तरीके से विधान से आपको इस पूजा को संपन्न करना है। निश्चित तौर पे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जो वो शंख है वो सिद्ध हो जाता है। शंख की भस्म भी बाजार में मिलती है। शंख भस्म को करेले का जो रस होता है, करेला जो अपनी सब्जी जिसको आता है उसमें करेले के रस में एवं गाय के दूध के साथ में सेवन करने से निश्चित तौर पे जो डायबिटीज जैसे लाइलाज बीमारी है उसका भी नाश होता है। और किसी को यदि स्किन की बीमारी, त्वचा रोग है, तो भी मोती शंख भस्म को, मोती शंख की जो भस्म है वो भी आपको पंसारी के मिल जाएगी। उस भस्म को नारियल के तेल के साथ में लेप करें अगर, तो निश्चित तौर पे बड़ी से बड़ी स्किन एलर्जी, त्वचा रोग, उससे मुक्ति मिलती है। और शुद्ध शिलाजीत को शंख भस्म और शहद के साथ में भी सेवन कर सकते हैं। निश्चित तौर पे उसका भी आपके शरीर में बहुत फायदा मिलता है। हमारे भारतवर्ष में नाना प्रकार के शंख पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, और वे सभी अपने अपने विभिन्न गुणों तथा प्रभाव के लिए जनमानस के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। आगे आने वाले कुछ एपिसोडों में मैं आपके शंख के बारे में विधान से आपको बताऊंगा। परंतु जो मोती शंख है वो अपने आप में दुर्लभ है, महत्वपूर्ण शंख है, और इसकी जो चमक है वो मोती के समान, सफेद मोती कैसे चमकता है वैसी इसकी चमक होती है, इसलिए इसे मोती शंख कहा जाता है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। चलिए अब जान लेते हैं कुछ वास्तु उपाय। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर जो है उसी में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। इसके लिए अपने जीवन शैली में सुधार लाने के साथ साथ में
अगर वास्तुशास्त्र के कुछ आधारभूत जो नियम हैं उनका भी यदि ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए, तो निश्चित तौर पे परिवार में पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुख बना रहता है, अच्छा वातावरण बना रहता है। तो आज मैं आपको कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम के हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से जो बीमारी है वो हमेशा के लिए चली जाए, आपका जो पैसा है, आपकी जो इनकम है वो हॉस्पिटल में खर्च नहीं हो, वो दवाइयों में खर्च नहीं हो, तो सरल से वास्तु टिप्स आज मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला, सुबह उठकर आपके घर की पूर्व दिशा की सारी खिड़कियां खोल दीजिए। उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं सेहत के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है, और वो जो सूर्य की जो किरणें आपके घर में जो आ रही हैं उनसे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज हैं एवं जो विषाणु हैं वो नष्ट होते हैं। कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो जिस घर का पूरब खुला हो, उत्तर खुला हो, हमेशा उस घर में पॉजिटिविटी बनी रहती। और जिस घर का अगर पूरब भी बंद हो, सूरज की किरणें ही वहाँ पे अगर प्रवेश नहीं करती हों, तो ऐसे लोगों में, जो घर में जो सदस्य होते हैं, वो अक्सर डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की पॉजिटिविटी उनके घर के अंदर, सकारात्मकता जो सूर्य की है वो प्रवेश नहीं कर पाती है। कोशिश करिए, आपके घर में यदि पूरब दिशा खुली है, उत्तर दिशा खुली है, तो निश्चित तौर पर उन खिड़कियों को सुबह सुबह खोल दीजिए, ताकि एक सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपके घर के अंदर हमेशा प्रवेश कर सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि दोपहर के बाद, आफ्टरनून, सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उनसे निकलने वाली जो ऊर्जा तरंगे हैं वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह मानी गई है। इनसे बचने के लिए सुबह 11 बजे के बाद घर की दक्षिण दिशा स्थित खिड़कियां, साउथ में जितनी भी खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों पर, दरवाजों पर भारी पर्दे डालकर रखें, बंद करके रखें, पर्दे डाल के रखें, क्योंकि वहां उस वक्त जो किरणें आ रही हैं, जब सूरज दक्षिण दिशा में हो जाता है तो वहां से जो किरणें आ रही हैं वो आपके स्किन को, आपकी त्वचा को और कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है। और वैसे भी कहा गया है कि जो दक्षिण दिशा है, वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जो दक्षिण दिशा है आपके घर की, वो राहु केतु की दिशा है। यदि आप घर की अगर जो आपके दरवाजे, खिड़कियां जो दक्षिण में खुलते हैं उनको खोल के रखते हैं, तो आपके घर में काल प्रवेश करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तो पूरा जो दक्षिण है वो बंद होना चाहिए, एक कील जितना भी सुराख उसमें नहीं होना चाहिए। दक्षिण खुला होना मतलब घर में समस्याओं को आमंत्रित करना। दक्षिण दिशा को मैक्सिमम बंद रखिए, उसको कोशिश करिए कि दक्षिण दिशा जो है वो कम से कम दोपहर के बाद तो आपको खोलनी नहीं। आप समझ गए इस पॉइंट। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट, रात को सोते समय ध्यान दें कि आपका सिर कभी भी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। सिर उत्तर दिशा और पैर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, अन्यथा सिर दर्द और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती है। हमारे हिंदू शास्त्र में अक्सर सोने की पोजीशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। उत्तर दिशा में हम इंसान को तब सुलाते हैं जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरे हुए व्यक्ति को उत्तर दिशा में सिर करके सुलाया जाता है, उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा में पांव। आप समझिए इस चीज को। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको हमेशा पूरब दिशा में सिर करना चाहिए और पश्चिम दिशा में पांव करना चाहिए। गृहस्थ जो लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको दक्षिण में सिर करना चाहिए और उत्तर में पांव करना चाहिए। यदि आप पश्चिम दिशा में सिर करके सो रहे हैं तो निश्चित तौर पे पेट, त्वचा और हड्डी के रोग आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। तो सोने की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट, गर्भवती स्त्रियां, जो गर्भवती हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको दक्षिण पश्चिम दिशा स्थित कमरे का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी साउथ वेस्ट में जो कमरा हो उस कमरे में उनको सोना चाहिए, और उनके बिस्तर के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
ये ध्यान रखिएगा। ऐसी अवस्था में पूर्वोत्तर या ईशान कोण में बेडरूम कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई गर्भवती महिला है, तो ईशान कोण में कभी भी मत रखिएगा उसको। ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर का जो कोण है, निश्चित तौर पे गर्भाशय से संबंधित समस्याएं हो सकती, मिसकैरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नवजात जो हमारे शिशु हैं, आपके घर में यदि बच्चा पैदा हुआ है तो घर का जो पूर्व और पूर्वोत्तर के जो कमरे हैं यानी ईशान, पैदा होने के बाद ईशान कोण, जब तक पैदा नहीं हुए तब तक तो नैऋत्य कोण, और पैदा होने के बाद ईशान या पूर्वोत्तर दिशा की तरफ के जो कमरे हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने गए। और जैसा मैंने आपको बताया कि सोते समय बच्चे का जो सिर है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ, आपके घर से रिलेटेड है। जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान जो हमारे दर्शक हैं, उनको कभी भी दक्षिण पूर्व में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण पूर्व जो है यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर, अग्नि कोण बोलते हैं इसको, यह जो दिशा है यह अग्नि से प्रभावित होता है। और आप आग्नेय कोण में स्थित कमरे में सोएंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, एग्रेसिवनेस रहेगी। तो आग्नेय कोण किचन के लिए बना है, बेडरूम के लिए नहीं बना है। वहाँ पे किचन होना चाहिए। यदि आपने बेडरूम बना दिया है तो आपकी परेशानी, स्वास्थ्य और हमेशा आपको दिक्कत आती रहेगी। अगला जो महत्वपूर्ण उपाय है, आपका जो बेडरूम है जहाँ एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे आप सोते हैं, वो हमेशा खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, बिल्कुल बंद पर्दों से ढका। ऐसा बेडरूम हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालता है। एक तो पूरा एक खिड़की भी नहीं खोलेंगे, उसके बाद पर्दे और लगा देंगे, 24 घंटे लाइट जलेगी, तो वह उस कमरे में, उस बेडरूम में पॉजिटिव एनर्जी आएगी कहां से? तो ऐसा होने से व्यक्ति को मानसिक तनाव होता है, नर्वस सिस्टम जो है आपका, उससे न्यूरो से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन, मैंने अक्सर देखा है कि जो अपने बेडरूम को पूरा कवर्ड करके रखते हैं, ढक के रखते हैं, खिड़की भी नहीं खुली रखती, ऐसे कमरों के अंदर आत्महत्याएं होने की जो पॉसिबिलिटी है, सुसाइड की जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए अपने बेडरूम को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखें ताकि पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो आपके बेडरूम में। सुबह जब आप उठें तो आप पॉजिटिव वे में उठें, अच्छा आपके अंदर फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है वास्तुशास्त्र की दृष्टि से दीवारों में सीलन होना। दीवारों में यदि सीलन आ जाती तो वो भी एक नकारात्मक स्थिति मानी जाती है। ऐसे स्थान पर लंबे समय रहने से, जिस कमरे में सीलन आ रही हो उस कमरे में रहने से निश्चित तौर पे अस्थमा, श्वास, स्किन, त्वचा संबंधित बीमारियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका घर जिसमें आप रहते हैं कैसा बना हुआ है, कैसी उसकी साज सज्जा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ग्रहों के साथ साथ में वास्तु भी आपके जीवन पे पूरा असर डालता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को, जो आपके बुजुर्ग सदस्य हैं, उनको हमेशा नैऋत्य में अर्थात दक्षिण पश्चिम कोण में स्थित जो कमरा है वहां पर उनको रहना चाहिए। बुजुर्गों का जो कमरा है वो कमरा है, वहां पर उनको रहना चाहिए। रहने से उनका तन मन स्वस्थ रहता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है, किचन में अपने कुकिंग रेंज अथवा गैस स्टोव को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। यदि आप पूर्व दिशा की ओर रहते हुए खाना बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। उत्तर दिशा में मुख करके बना रहे हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड जैसी बीमारियों से प्रभावित हो सकती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाने से बचना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बना रहे तो पेट, त्वचा, हड्डी के रोग, एसिडिटी आपके घर में, आपके घर के सदस्यों के जीवन में हमेशा बनी रहेगी। और जो हमारी माताएं, बहनें हैं, उनकी शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से पश्चिम दिशा में, जैसे मैंने आपको बताया, आंख, नाक, कान और गले से संबंधित समस्याएं हो सकती है। तो कुल मिला के जो ये है, इस तरीके से यदि वास्तु के आप कुछ सरल उपायों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ जाना होगा आज पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए,
और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं उस समस्या का पंडित जी से समाधान, तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।